नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पशुधन किसान में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जो है इंट्रायूटेराइन जो ड्रग होता है, उसे किस तरह से डाला जाता है और इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, इससे संबंधित जानकारी को देखेंगे। तो दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करके ज़रूर रखिएगा। ताकि ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए जब भी मैं लेकर आऊँ आपको उसका पता चल जाए और आप उसे देख कर के उसका लाभ ले सकें। तो चलिए दोस्तों इसके प्रोसेस को मैं आपको बतलाता हूँ कि किस तरह से इंट्रायूटेराइन जो ड्रग होता है उसे यूट्रस में डाला जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप जो है कोई 50 ml या जो 100 ml का जो सिरिंज होता है वो आपके पास रख लीजिएगा, ताकि उसमें जो जो इंट्रायूटेराइन ड्रग हम लोगों ने घोल रखा है, जो कि आपका लिग्ज़ेन हो सकता है या लिनोएफी हो सकता है या अल्बेंडाज़ोल का जो सस्पेंशन होता है वो हो सकता है, या कोई दूसरे जो ड्रग होते हैं वे होते हैं, उन्हें इस तरह से सिरिंज में आप जो है खींच करके पहले तैयार कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं कि मैं भी जो है इसी सिरिंज में जो है जो मैंने घोल के रखा हुआ था दवाई उसे खींच लिया है। इसके बाद जो है आगे आपको किस तरह से शीत को जो है यूट्रस के अंदर में डाला जाता है वो आपको मैं करके दिखाऊँगा। तो सबसे पहले आप जो है शीत लीजिएगा और शीत का जो जो पॉइंट होता है, जो कि नॉर्मल हम लोग जब आर्टिफ़िशियल इंसेमिनेशन करते हैं तो जो आगे की ओर जाता है, उस वाले पोर्शन को जो है काट करके अलग कर दीजिएगा, ताकि जब हम लोग दवाई को यूट्रस के अंदर में डालें तो किसी तरह की परेशानी ना हो। जैसा कि अभी आपको मैं काटते हुए दिखाई दिया, इस तरह से आप जो है काट करके उसको अलग कर लीजिएगा। फिर उसे जो है एआई गन में जो है लोड कर लीजिएगा, जैसा कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से। ये हो गया लोड। इसके बाद जो है आप जो है अपने हाथों में ग्लव्स लगा लीजिएगा और ग्लव्स के ऊपर में साबुन वगैरह लगा करके, ताकि आपको सेफ्टी रहे। किसी तरह की अगर जानवर में बीमारी है, चाहे वो ब्रुसेला हो या ट्राइकोमोनेसिस हो, तो आप में ट्रांसमिट होने के जो चांसेस होते हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएं। क्योंकि जनरली दोस्तों ऐसे जो जानवर होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं या यूट्रस में इन्फेक्शन होता है, उनमें ये जो बीमारियां हैं, चाहे वो ट्राइकोमोनेसिस हो या ब्रुसेलोसिस हो, वो ज़रूर होते हैं। तो उन आशंका को दूर करने के लिए आप ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। तो जैसे कि मैं अभी जो है एआई शीट को जो है यूट्रस तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप भी जो है इस तरह से अपने एआई गन को जो है पास करके जो है यूट्रस तक पहुँचाइए। ये जो क्रिया है दोस्तों, जब आपकी गाय जो है हीट में रहती है तभी हो पाता है, क्योंकि जब सर्विक्स खुला रहेगा तभी जो है एआई शीट जो है पास होकर के जो है यूट्रस तक जा पाती है। तो आप इस तरह से कोशिश करके जो है एआई शीट को जो है यूट्रस तक पहुँचा दीजिए। अभी जैसे कि मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ कि गन की सहायता से एआई शीट को जो है हम लोग उसमें डाल रहे हैं, और जैसे कि ये जो है एआईसी तब डल डल गया है, तो उसके बाद जो है आप गन को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन आपको कोशिश ये करना है दोस्तों कि एआई शीट को जो है जितना अंदर तक ले जा सकते हैं वहाँ तक ले जाइएगा, लेकिन जो मिड सर्विस होता है उससे आगे मत डालिएगा। क्योंकि हार्न मिड सर्विस के बाद आगे 2 हार्न होते हैं, जो राइट हार्न है, लेफ्ट हार्न है। तो यदि इन्फेक्शन उनमें से किसी भी हार्न में हो और आप जो है मिड सर्विस से आगे अगर शीट को डाल देंगे, तो जो दवाई है वह एक ही सिंगल साइड पे जाएगा। और यदि आप इस तरह से मिड सर्विस में जा कर के छोड़ेंगे, तो जो दवाई है दोनों हार्न, चाहे वह राइट हार्न हो या लेफ्ट हार्न हो, दोनों तरफ जाएगा और इन्फेक्शन जिधर भी हो उसे ख़त्म करने में मदद करेगा। तो इस तरह से आप जो है सर्विस में जो है शीट को डालने के पश्चात इस तरह से जो हम लोगों ने सिरिंज में दवाई को खींच रखा है, उसे इस तरह से धीरे-धीरे पुश करके पूरी तरह से सारी दवाइयों को शीत की सहायता से यूट्रस में छोड़ देना है। उसके पश्चात जो है जैसे ही आप जो है दवाई को उसके अंदर छोड़ेंगे, इस शीत को हल्का-सा धीरे-धीरे हाथों से इस तरह से खींच लीजिए, ताकि जो दवाई है पूरी तरह से यूट्रस के अंदर में छूट जाए। और इस तरह से आप जो है बड़ी आसानी के साथ किसी भी ड्रग्स को जो है यूट्रस के अंदर में डाल सकते हैं, और आपके जो गाय में बीमारी है, चाहे वह मेट्राइटिस हो या पायोमेट्रा हो या वेजिनाइटिस हो, इनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसे लगा? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर